रन रन। हाँ, क्या कहेंगे? मतदान किया आपने, क्या कहेंगे आप? आज ये जनतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हरियाणा के अंदर चुनाव जो है पूरी तरह से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। मुझे पूरी तरह से इसका विश्वास है, क्योंकि जनहित की जो नीतियाँ जो लागू करी गई हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर, वो अपने आप में एक अनोखी पहल है। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हमारे बेरोज़गार जो बच्चे हैं जो बिना खर्ची और पर्ची के दबादब लग रहे हैं, जो अंत्योदय के अंतिम छोर तक का जो है मज़दूर है, जो व्यक्ति है, गरीब महिला है, उसके लिए भी जो सारी की सारी योजनाएं जो करी गई हैं, चाहे व्यापारी भाई हो, ये स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि आने वाला समय जो है जनता ने मान लिया है कि भाजपा सरकार तीसरी बार बनेगी। केंद्र में भी बनी है और जो भी केंद्र में सरकार बनती है वो ज़्यादातर क्या, हमेशा से इतिहास तो यही दोहराता है कि हरियाणा में भी बनती है। क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि केंद्र की जो नीतियां हैं और जो केंद्र से जो सहायता जो है वो सारी की सारी फिर सरकार को मिलती है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि लोग जो हैं एक ऐसी सरकार जो भाजपा सरकार है उसको चुनेंगे, क्योंकि हमने सबने देखा है कि जो कांग्रेस नाम की चीज़ तो कोई रही नहीं, केवल जो है एक जो है व्यक्ति विशेष जो है और उनके पुत्र की बात रह गई है। और उनके समय पर पूरी तरह से हमारे इलाके के अंदर ये जो सारे ज़िले हैं इसमें बुरी तरह से जो है क्षेत्रवाद हुआ, भ्रष्टाचार जो है सारे लोग जानते हैं। पंचकुला से लेकर फरीदाबाद, गुड़गांव, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी किसान भाइयों की जहाँ से उनके जो है ज़मीनें ना ली गई हों औने पाने दामों पर और बड़े बड़े बिल्डरों को ना बेची गई हों, और जिसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। तो ये बातें जो हैं सबके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब देखा मैंने कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो और फिर नौकरियां भाई सबसे पहले अपने घर में देंगे, फिर जो है रिश्तेदारों को देंगे, फिर उसके बाद जो है बाकियों की देखी जाएगी जो बचा कुचा है। तो ये इस तरह की बातें जब होती हैं तो ये निश्चित तौर पे जो है जनता अब समझ गई है, उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो ईमानदार है, जो काम करने वाली है। और जो है नायब सिंह सैनी जी जो हैं मुख्यमंत्री, वो ऐसे सरल कहते हैं व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो जो है हर एक का जो है मान सम्मान रख के आगे चलते हैं। सामने अनिल चौधरी भी तो शाम से चुनाव चल रहा है, तो किस तरह से फाइट आपको मिलने वाली बात करें? देखो, तो शाम जो है ये चौधरी बंसीलाल जी की पैतृक सीट रही है और उनके बाद चौधरी सुरिंदर सिंह जी थे, और सुरिंदर सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ही मुझे यहाँ पे लेकर आए। दिल्ली की राजनीति में मैं सक्रिय थी, आप जानते हैं, वहाँ पर ऊंचे ओहदे पे भी थी। तो यहाँ पे मुझे लाने का मकसद ही ये था कि मैं यहाँ पर जब तक श्रुति उस चीज़ को आगे टेक ओवर ना कर सके मैं काम करूँ। और पिछले 20 सालों के अंदर मैंने पुरजोर तरीके से, ईमानदारी के साथ, बिना लोभ और लालच के साथ, बहुत संघर्ष के साथ, क्योंकि हमेशा जो है क्षेत्रवाद का सामना मुझे करना पड़ा, हमेशा इस बात का सामना करना पड़ा कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम जो है वो जो है ख़त्म किया जाए। ये लड़ाई जो है मैंने लड़ी है इतने सालों तक। तो सारी जनता जो है हरियाणा जो तो शाम है वो तो घर है, और घर के लोग जो हैं वो मेरा परिवार है, तो वो परिवार तो जानता है। अब ये परिवार ने अच्छी तरह से देखा है और ये परिवार बहुत समझदार परिवार है, जानता है कि ये दिन जो है ये परिवार का संभालने का दिन है। उसके बाद 5 साल जो है वो हम परिवार को संभालते हैं। जीत का दावा कर रहे हो, कितनी उम्मीद लगा रहे हो? निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना लिया है। आपने देखा नहीं किस तरह से जो है आखिरी दिन जो है जो मध्य प्रदेश जी के जो हमारे आए थे सीएम साहब, वो भी देखकर हैरान रह गए कि जिस तरह की एनर्जी जो हमारे यूथ के अंदर थी, जो बच्चों के अंदर थी, जो कूद कूद के उस दिन जो है हज़ारों की तादाद में, पता नहीं कितनी किलोमीटर, 40 किलोमीटर लंबी तो जो है हमारा कैलवकेट था गाड़ियों का, और कितने हज़ारों लोग जो हैं उसके अंदर पैदल आगे चल रहे थे। तो ये तो सबके सामने विजुअल्स आजकल तो 1 सेकंड में आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों के अंदर वो ऊर्जा है और लोग जानते हैं, समझते हैं किसने उनके लिए काम करा है और कौन जो है केवल अब चौधरी बंसीलाल जी की फ़ोटो लगाकर और वो ये कहकर कि भाई उनका क्लेम करके, वो उससे बात नहीं बनती, क्योंकि सारी जनता जानती है कि चौधरी बंसीलाल जी के
जीवन के काल में इन्होंने तो कभी साथ दिया ही नहीं। तो ये तो केवल जो है वो चुनावी वो कहते हैं ना स्टंट करने के लिए आए हैं। वो जनता अच्छी तरह से जानती है और परखती है। दावा कर रही है, साथ में कांग्रेस भी दावा कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा में एक आंधी आएगी, 70 के लगभग सीटें आएंगी। तो आप क्या कहते हैं? ये जो है देखो, कांग्रेस की तो नाम निशान रहा नहीं। ये तो एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र का काम रह गया है। और सारी जनता जानती है कि ये पिता पुत्र जो हैं क्षेत्रवाद के पूरा वो कहते हैं ना जननी है। भ्रष्टाचार इनके समय पर कितना ज़बरदस्त हुआ, किसान भाइयों के साथ कितना ज़्यादती करी गई। मुखौटा ये है खाली किसान का दिखावा करने का। लेकिन आज जो भाजपा सरकार ने जो किसानों के जनहित कार्य जो दिए हैं, ये तो अपने आप में एक इतिहास हैं। और मैं तो यहाँ तक चैलेंज करके कहती हूँ कि ये अगर इनके किसानों के प्रति थोड़ा सा भी मोह है तो ये इनकी जहाँ सरकारें हैं, कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, वहाँ ये जनहित की जो हैं नीतियाँ जो हमने लागू करी हैं भाजपा सरकार ने, वो लागू करके दिखाएं। लेकिन वहाँ तो करेंगे नहीं। यहाँ कुछ और कहना है, वहाँ कुछ और करना है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला, जहाँ भी हैं ये तेलंगाना, तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें करते नहीं। 24 फसलें जो हमने MSP पे दी हैं करके दिखाएं हमारे को, फिर हम मानेंगे। तो ये तो केवल मुखौटा है और किसानों को एक इस्तेमाल करने का जो है वो तरीका बना था, जो अब किसान आंदोलन तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और किसानों को समझ आ गई है कि उनका हित जो है केवल भाजपा सरकार साध सकती है। क्या कहेंगे? वोटिंग डाला है, क्या कहेंगे? आज चुनाव है मैडम, जी। आज एक महोत्सव है और हमारा मतदाता आज बोलेगा अपने मतों के द्वारा और बहुत अच्छा नतीजा आएगा। एक तरफा चुनाव है। तो शाम की बात करें तो भाई बहन सामने हैं, तो किस तरह का मुकाबला, काफी टक्कर देने वाला मुकाबला? सब जानते हैं, सब धरातल पे जानते हैं काम किसने किए हैं, कौन ठोस बात करता है, कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या समस्या ज़्यादा देखने को मिली जनता के बीच? आप गए तो शाम की बात करें, कितनी समस्याएं हैं? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। काम बहुत बड़े स्तर पे किया गया है किरण जी ने अपने टाइम पर, जो एक गांव में विकास किया है और उन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। बात करें बीजेपी कितनी सीटें आने वाली है? एक तरफा, जैसे मैंने कहा।